मैं आज आप लोगों को अंतर सोदाहरण अंतर स्पष्ट करें। प्रायः परीक्षा में अंतर संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वो क्लास 6 से लेकर के और इंटरमीडिएट तक चले जाइए तो वहाँ तक ये आपका प्रश्न पीछा नहीं छोड़ेगा। ये उस समय तक आपके लिए उतना ही बहुमूल्य और उपयोगी है जितना कि क्लास 6 के लिए है। तो इसमें समझना ये जरूरी है कि अंतर स्पष्ट करने वाला प्रश्न कैसे पूछते हैं। ये हिंदी ग्रामर का पांच प्रश्न है। ये पांचों पांडव है आपके लिए। अगर आप महाभारत के जीतने के लिए 5 पांडव की जरूरत पड़ी थी, उसी तरह से हिंदी ग्रामर पर, हिंदी व्याकरण पर ये 5 प्रश्न एकदम पांडव है। आप इसको कंफर्म हो लें। इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। पहला ये है कि विशेषण और विशेष सभी जानते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या हुआ कि वैसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे वैसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति, इसमें ईमानदार विशेषता प्रकट करता है इसलिए यह विशेषण है। जिसके अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्ट मैन। इसमें ऑनेस्ट वर्ड जो है वह एडजेक्टिव है। अब है ये आपका विशेषण के बाद है विशेष्य। विशेष्य विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ईमानदार व्यक्ति में व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है। यह व्यक्ति ईमानदार है, यह व्यक्ति की विशेषता है, अतः व्यक्ति विशेष्य कहलाता है। अब दूसरा है संधि और विग्रह। संधि के तो बारे में जानते ही हैं। संधि का 2 अर्थ होता है, जोड़ना या 2 दलों के बीच जो वार्तालाप होती है उसको संधि कहते हैं। तो दूसरा का आंसर होगा संधि। जब 2 वर्णों को आपस में जोड़ते हैं तो इससे
उत्पन्न होने वाले विकार, जिसको अंग्रेजी में दोष कहते हैं, को संधि कहते हैं। जैसे जैसे विद्या जोड़ आलय है, यह दो वर्ड है, विद्या जोड़ आलय, तो विद्यालय बनेगा। इस प्रक्रिया को विद्यालय, ठीक है। ये जो है आ प्लस आ बराबर आ हुआ, इसी वर्ड पर बना है, स्वर संध्या कहलाता है। दूसरी बात, ये तो संधि हुआ। अब विग्रह किसको कहते हैं? विग्रह का अर्थ होता है तोड़ना, विच्छेद करना। विग्रह माने लड़ाई भी होता है, विग्रह मीन्स अलग करना भी होता है, और विग्रह मीन्स अर्थ स्पष्ट करना भी होता है। तो जब शब्दों को आपस में अलग किया जाता है तो इसे विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द ही है, जैसे पुस्तकालय शब्द है, तो इसको अलग अलग कर देंगे तो पुस्तक जोड़ आलय, ये विग्रह कहलाता है। तीसरा नंबर में है कर्मधारय समास। जब कोई शब्द किसी दूसरे प्राणी, वस्तु को वस्तु के साथ उपमा, उपमेय का बोध करे, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखो बच्चों, अब श्याम सुंदर शब्द है, तो श्याम सुंदर शब्द जो है वो कृष्ण भगवान का नाम है, और उनकी तुलना श्याम सुंदर, जो श्यामला हो और सुंदर हो वही श्याम सुंदर होते हैं। तो यह श्याम सुंदर महाजन, महाजन मतलब ग्रेट मैन हुआ, महाजन मतलब ग्रेट मैन। आजकल लोग महाजन शब्द का प्रयोग व्यवसायिक रूप में मानते हैं। कोई व्यापारी
धनाढ्य व्यापारी को महाजन कहते हैं, जो व्यापार करता हो। लेकिन हिंदी में महाजन का अर्थ होता है ग्रेट मैन, महान लोग, जिन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा काम किया है, उन्हें महाजन कहते हैं। और जैसे महाराज, ये सब कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में किसी दूसरे व्यक्ति का बोध कराता हो। जैसे चंद्रशेखर, चंद्रमा हो शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, यह शिव को बोध कराता है, इसीलिए बहुव्रीहि समास है। जब कोई सामासिक शब्द किसी अन्य खास व्यक्ति, प्राणी का बोध करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानन, दस आनंद गर्दन वाला, अर्थात रावण। बच्चों, इतना आप कन्फर्म याद कर लेंगे, इससे आपका हिंदी व्याकरण बहुत मजबूत रहेगा। धन्यवाद।